नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस। बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी जो मीठी सी आवाज़ आपने सुनी, जिसमें है खालिस बनारस की मिठास, उनके लिए ये कहना लाजमी हो जाता है कि नगमा वही है नगमा कि जिसको रूह सुने और रूह सुनाए। आवाज़ का एक ऐसा सहर कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ है उनकी, आवाज़ जिसके लिए नौशाद साहब ने कहा था कि बहुत दिनों बाद बंजर ज़मीन पर पहली बारिश की तरह आना है उनका। शख्सियत में आज मुलाकात मशहूर व मारूफ गायिका पद्मश्री सोमा घोष से। काहे कर लो गुमान गोरी सावन में, काहे कर लो गुमान गोरी सावन में, काहे कर लो गुमान गोरी सावन में। आवाज़ में बनारस की मिठास, मिठास ऐसी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहिब भी मंत्रमुग्ध हुए बगैर ना रह सके और उन्हें अपनी बेटी बना लिया। हमने उसको गाना सुना, सब देखा और उसकी आवाज़ जो देखा तो दिल में आ गया, यार लड़की है। तो हमने उसको लड़की समझ लिया कि हमारी लड़की है। अभी हमारी बच्ची, तो जब हमारी बच्ची है तो हम कैसे देखेंगे कि कमज़ोर पड़ जाए। आगे बढ़ो, चलो। हम बात कर रहे हैं खनकदार आवाज की मलिका सोमा घोष की। मारो जनी मारो जनी मारो जनी मारो पिचकारी जनी मारो, चांदनी छत पे चल। जिनकी लचकदार आवाज में गजब की मुर्कियां फिजा में एक शहर की मानंद घुल सी जाती हैं। छत पे चल रही पिता मनमोहन चक्रवर्ती स्वतंत्रता सेनानी रही और मां अर्चना चक्रवर्ती सेनिया घराने की कलाकार थीं। सुसंगीत इस तरह से घुट्टी में मिला। हमसफर के रूप में भी उन्हें साथ मिला मशहूर फिल्मकार शुभंकर घोष का, जो बेटे रहे मशहूर डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर नबेंदु घोष जी की। परिवार का भरपूर साथ उनकी जिंदगी को नए मायने दे गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहिब के साथ उनकी जुगलबंदी एक नया इतिहास रच गई। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहिब के सामने पेश किया एक यादगार कार्यक्रम। फिर कलाम साहब की लिखी कविताएं विस्पर्स ऑफ जैस्मिन एक अद्भुत प्रयास रहा। उषा काल की सुंदर बेला और मैं अपने पथ पर अकेला, मंद समीर पखियों का कलरव हवाओं में बिखरी फूलों की खुशबू नाचती लताएं, न जाने कहाँ से एक झोंका हवा का बिखेर देता है धूल मेरे पथ पर।
जाने की जिद ना करो। गजल गायकी में बेगम अख्तर से वो खासी मुतासिर रही और उन्होंने गजल की महफिलों को एक बार फिर उनके पुराने रूप में जिंदा किया। हमरी अटरिया पे आवो सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए राम। हमरी अटरिया पे आवो सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए राम। हमरी अटरिया पे। हिंदुस्तान के अनमोल साजों को सहेजने के नौशाद साहब के ख्वाब को परंपरा के जरिए उन्होंने बखूबी पूरा किया। चांद मारला किरनिया के पान हो, चांद मारला कर जो में तान तान के है परदेसी चला बेईमान। बेशुमार एल्बम्स और उनकी हर पल कुछ नया करने की चाहत का नतीजा है उनकी संस्था मधुमूर्छना, जहां वो पूरी दुनिया से उन कलाकारों का परिचय कराती हैं जो अब तक पर्दे के पीछे रहे। उनके इन अनगिनत प्रयासों की बदौलत उन्हें बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। बहुत बहुत स्वागत सोमा जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। थैंक यू। कार्यक्रम की शुरुआत क्यों ना करें उन दिनों से जब आपने बनारस की मिट्टी पर आंखें खोली। अपने माता पिता के बारे में बताइए, उस शहर के बारे में बताइए जिनसे आप कई सालों सालों से मुंसलिक रही हैं। सबसे पहले परिवार होती है। मेरी माँ श्रीमती अर्चना चक्रवर्ती जी मेरी पहली गुरु रही, जो सेनिया घराने की गायिका रही। तो उस तरह से मेरी संगीत की शिक्षा शुरू हो गई। और मेरे दादाजी वो बनारस में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसमें पहला पाली और संस्कृत के प्रोफेसर रहे, पंडित हरिहर शास्त्री जी। और मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे, श्री मनमोहन चक्रवर्ती जी। अच्छा। उन्होंने देश के लिए पूरा जिंदगी दी। और हम लोग 5 भाई बहन हैं। मुझे ये बताइए, गुरु बागेश्वरी देवी से आपने सीखना शुरू किया, तालीम लेनी शुरू की, बाकायदा तालीम जिसे हम कहते हैं, तो उनसे मिलना कैसा होता है? क्योंकि उनके बारे में हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि उनकी शख्सियत कैसी थी और तालीम का उनका जो मिजाज था वो कैसा था। मेरे और एक गुरु थे श्री नारायण चक्रवर्ती, जिनसे मैंने सेनिया घराने की बारीकी सीखी, जो आसिक अली खां साहब के शिष्य रहे। उन्होंने एक बार रेडियो में बागेश्वरी देवी को सुना था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी गायकी है, जैसे पुराना रसूलन बाई जैसी इनकी आवाज़ है, इनकी गायकी है, बेटा तुम उनसे जाके ठुमरी सीखो। तो मैं ढूंढने लगी, बनारस में नहीं मिली। तो पता चला कि वो विंध्याचल के मंदिर में रहती है। आज भी मुझे याद है हमारी शुरुआत हुई थी ये ठुमरी से। बताइए। रस के भरे तोरे नैन। जब वो नैन बोलती थी ना तो उनके मंदिर में राम की फोटो थी बहुत खूबसूरत। अच्छा। और उनका नैन जो था ना वो एकदम रस पे भरा हुआ था। और वो देख देख के गाती थी, मुझे आज भी रोटे खड़े हो रहे हैं किस तरह से वो बोलती थी। रस के भरे तोर नैन नैना नैना, रस के भरे तोर नैन।
बात है। कॉन्सर्ट्स का सिलसिला बाकायदा कब शुरू होता है? जब मैं म्यूज़िक में एमईज़ कर रही थी उस समय मेरी उम्र थी 18 साल। अर्चना दीक्षित जी थी टीचर। मैंने कहा, शुमा तुम बेहतरीन गाते हो। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं गा पाऊंगी, मैं तबला नहीं पकड़ 48 मात्रा एक ताल की मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। बोले मैं तरकीब सोचती हूँ ना। तो मेरी क्लासमेट थी शारदा वेलंकर। तो बोले तुम दोनों का जुगलबंदी करें, वो लय पकड़ेगी और तुम गाते रहना। तो हमारी जुगलबंदी पंडित किशन महाराज जी सामने ही बैठे हुए थे, बहुत दाद दी उस दिन। एक और अहम मोड़ आपकी ज़िंदगी में जब आता है जब आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से जुड़ती हैं। कैसे उनसे जुड़ना होता है? पहली मुलाकात याद है आपको उनसे? मेरी गुरु माँ श्रीमती बागेश्वरी देवी जी की बरसी मना रही थी मैं। मेरी गुरु माँ की प्रिय वादक थे बाबा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। अच्छा। मैं गा रही थी काफ़ी की एक ठुमरी। मेरे हस्बैंड ने एक चीट दिया कि उस्ताद जी आ गए हैं, शुमा अभी तुम गाना बंद कर दो। तो 3-3.5 मिनट गाई थी। मैं नीचे उतरी क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब लोग, सुनील दत्त जी, सब लोग उनको, क्योंकि भारत रत्न मिला था, उनको सम्मान करने के लिए आए हुए थे। वो इंतज़ार कर रहे थे। नीचे उतर के वो इतना खुश थे बच्चों की तरह। उन्होंने बाद में कहा कि वो बोले कौन 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 गा रही है, और मेरी शहनाई ये गा रही है। तो फिर मैं जब आई तो उन्होंने मुझे बेटी कहा, मैंने उनको बाबा कहा। मैंने पहले, हाँ, ये रिश्ता तुरंत कायम हुआ। और जब वो जा रहे थे तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जुगलबंदी करूँगा। अच्छा। मैं ऐसे ही भावावेश में कह रहे हैं। फिर 6 महीना बीत गया था, मैं कलकत्ता में उनसे मिली। तो मैं जैसे ही गई, और अजीब बात देखी, वो कुछ भी याद नहीं रखते थे, लेकिन ये उनको याद था। मैं आते ही उन्होंने कहा कि मैं कल से तुमको याद कर रहा हूँ। मैंने वो कुछ कहा था, तुमने उस पर अमल नहीं किया। तो मैंने कहा बाबा ये मुमकिन ही नहीं है, आपने मुझे प्यार से कहा लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है, मैं आपके साथ कैसे जुगलबंदी कर सकती। तो उन्होंने बहुत एक अद्भुत बात कही थी कि सुर किसी की बपौती नहीं है। क्या बात है। सुर अल्लाह का देन होता है, जिसको देता है और जो करता है उसी को मिलता है। तुमने किया, और ये अल्लाह का करम है, मुझे करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं कर रहा हूँ। और फिर मेरी पहली जुगलबंदी जब हुई, वो मेरे लिए वो यादगार वो मोमेंट था यादगार। और वो मोमेंट था यादगार कि मैं उनके साथ बैठी थी, हॉल खचाखच भरा हुआ था, नौशाद जी सामने बैठे थे, वो जया बच्चन जी जो मैं बचपन से उनको मेरी प्रिय नायिका रही, सब लोग सामने बैठे हुए थे, हाउसफुल हॉल, और मैं डर रही थी, सूख रही थी। तब उन्होंने कहा था मुझे कि भूल जाओ, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं। आपके कुछ अपने हैं सोमा जी जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें, फिर अपनी राय हमें ज़रूर दें। ज़रूर। आइए देखते हैं। मैं जब कल्चर मिनिस्ट्री में थी तब मेरी मुलाकात आपसे हुई थी, और आपने इतने सरल शब्द में मुझे आपका वो जो उस समय आपने जो बनाया हुआ था सीडी मीराबाई के बारे में, आपने उसको एक्सप्लेन किया और फिर आपने उसको गाया, एंड इट वाज वंडरफुल। एंड आई वांट यू टू build up and create a lot of videos and songs for the empowerment of women, which is one of your strong powers. That's what I have seen in you. So please carry on. It's very unique that she sings so beautifully that she can bring the technique of the shehnai in her voice, and probably that was what खान साहब को बहुत पसंद आया, और उन्होंने उनको अडॉप्ट कर लिया और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी सिखाई संगीत में। शोमा जी का ठुमरी का गाना और महफिल सजाना कोई और ही बात है। एंड ऑन द ओकेजन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर रिसीविंग द पद्मश्री। क्या बात है। क्या कहना चाहेंगी इन लोगों के लिए? मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने मेरे दिल तक झांक के मुझे देखा। संगीत से परे जो एक सरलता भी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत एक बात जो उन्होंने कही ना, विमेन एम्पावरमेंट पे आपने काम किया। आपने उन औरतों को, उन कवित्रियों को, उन शायराओं को उन सब के सामने लाई जो उनकी उस रूप को पहचानते ही नहीं थे। तो ये एक सोच आती कहाँ से है? कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर कुछ गाने हमने चयन किया था, कवियों से लिखाए थे। रात के अंधेरे में
पिता बच्ची को छुपाकर उसको दफनाने के लिए जाते हैं, तो कन्या रो रो के क्या बोलती है, माई रे माई क्या तेरे मन में समाई, जन्म से पहले तूने मेरी कर दी विदाई माँ, जन्म से पहले तूने मेरी कर दी विदाई, मैंने भी चाहा तेरी गोद में खेलूं, लाड़ दुलार सारी ममता में ले लूं। ब्यूटीफुल। ये जन्म से पहले जब एबॉर्शन करते हैं माँ, अब जब जन्म होने के बाद जब पिता लेके जा रहे हैं, अकेली अकेली चली बिटिया रानी, अकेली डोली न बाजा न सखिया सहेली, अकेली अकेली अकेली। ये मैं उनकी दुखड़ा सुना रही हूँ, दुख। लेकिन मैं अब ये बोलना चाहती हूँ कि औरत को पुरुष से 50 गुना ज़्यादा शक्ति ऊपर वाले ने दिया है, क्योंकि उसमें ममता भी है, सहन शक्ति भी है, स्नेह भी है, इसलिए औरत औरत है। और सोमा जी, आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब की कविताओं को भी आपने बड़ी खूबसूरती से अपनी आवाज़ से सजाया। ये मौका कैसे मिला? बाबा ने कहा कि हमें संसद में बजाना है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब और बाला साहब ठाकरे जी ने पूरा इनिशिएटिव लिए इस पर, और हमारी जुगलबंदी हुई 2003 में। इतना खुश हुए थे, कलाम साहब उसमें प्रेसिडेंट थे, तो नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आया कि हम दोनों को वो ब्रेकफास्ट पे बुला रहे हैं। तो हम लोग गए वहाँ पर। उन्होंने कहा कि यू नो आई हैव 2 ड्रीम्स एंड टेल मी। मैंने बिना सोच के, तो उन्होंने कि 1 कि ये मुगल गार्डन में आप दोनों की जुगलबंदी चाहिए, एंड 2 यू हैव टू सिंग माई फेवरेट पोएट्री। तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे दौड़ते दौड़ते मुगल गार्डन लेके गए। तो मैं हर सुबह यहाँ पर वॉक लेता हूँ, तो एक दिन मैं वॉक ले रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये जूही फुल रो रो के अपने माँ से कह रही है कि मेरा जन्म क्या इसीलिए हुआ था कि मुझे राष्ट्रपति कुचल के चले जाएंगे, तो ये कविता आपको गाना पड़ेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल गाऊंगी। ये इंग्लिश में 3.5 पन्ने अच्छा। की। तो विस्पर ऑफ जैस्मिन। विस्पर ऑफ जैस्मिन। मुझे बताइए कि मधुमूंछना आपका एक बहुत दिल के करीब प्रोजेक्ट है आपका। ये कैसे आप सोच पाई और इसके पीछे आपकी क्या थॉट रही कि ये होना चाहिए इस तरह की कोशिश? मैं लोगों के पास सिफारिश करके प्रोग्राम लेना नहीं चाहती थी, और मैं ये भी देखती थी जिनका पहुंच नहीं है वो वहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए मैंने मधुमूर्छना बनाया था। मैंने एक कॉन्सर्ट में 45 आर्टिस्ट बुलाती थी शुरू में, सबको मंच देने की कोशिश की जैसे जो दुक्कड़ बजाता है, जो तबला तरंग बजाता है, वो क्या मॉल में इनॉग्रेशन में बजाता है, तुत्तारी सुंदरी वो मॉल में बजाता है, कभी बड़े स्टेज में पहुंच ही नहीं पाया। हाँ, इसीलिए मैं बनाई थी। आपको भी ये लगता है? मेरे ख्याल से मधुमूर्छना में मैंने कहीं देखा था, आपने कहीं कहा है कि जब तक लाइमलाइट रहती है लोग साथ देते हैं, और जब लाइमलाइट ख़त्म होती है तब उस समय वो कलाकार एकदम अकेला हो जाता है। तो ऐसे में मधुमूर्छना उन कलाकारों के लिए एकदम सही कहा आपने, एक समर्पित है उन कलाकारों, क्योंकि मेरा कोई गिव एंड टेक नहीं है। मैं कोई लेन देन को समझती नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनको मानती हूँ ना, जो देगा वो देगा ही देगा मुझे, मेरा कोई काट ही नहीं सकता। मैं आपको बता रही हूँ, भारत रत्न आए ना मेरे जिंदगी में, इससे बढ़कर और क्या, इससे बढ़कर और क्या होती है। कुछ उनसे जुड़ी यादें हैं, सुनाइए थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें जो मेरी ऑडियंस सुने। हाँ, एक बार नौशाद जी को मैंने बुलाया, बाबा आए थे बम्बई में और शूटिंग करना था, मैंने उनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई है। तो मेरे हस्बैंड सारे
यूनिट लेके आ गए, नौशाद जी भी आके बैठ गए। तो और मैं जाके सुन रही, तो उनका बेटा ने कहा कि अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता है क्योंकि अब्बा को बहुत तबीयत ख़राब है और सुबेरे से किसी को अंदर बुलाने हमने, आप डरो मत, मुझे जाने दो। बोले दीदी आप गलती कर रहे हैं, आपको भी बहुत डांटेंगे। हमने, आप क्यों डर रहे हो, मेरे ऊपर छोड़ो ना। बोले अब सुबह से कुछ खाए भी नहीं है, दस्त हो रही है। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मैं अंदर गई, एकदम पड़े हुए थे। तो मैं कान में मुंह डाल के मैंने गाई, बिरन भैया ले या नवैया वा सवनवा में ना जइबो न नदी, बिरन भैया ले। देखिए शहनाई की, बिल्कुल बिल्कुल। सवनवा में ना, सवनवा में ना जइबो, ना जइबो, ना जइबो, ना जइबो ननदी हो, ना जइबो ननदी। इतना ही मैंने गाई। वो आँख खोल के बोले जादूगरनी क्या चाहती है? अरे बाबा शूटिंग करना है। बोले मुझे बैठा दे। भूल ही गए कि उनकी तबीयत खराब है और उन्होंने कुछ खाया नहीं। सबको बुला के ला, 7 घंटा बैठ के उसी शूटिंग में मेरी फिल्म तैयार हुई थी। इंस्ट्रूमेंट है, कल आपको म्यूजियम में रखे दिखेंगे कि ये ताशा था, ये नकारा था, ये सुर बहार थी, ये बट्टा बीन थी, ये जनाब विचित्र वीणा थी। ये सब म्यूजियम में आपको दिखेंगे, इसलिए कि उनका इस्तेमाल छोड़ दिया है लोगों ने। छोड़ इसलिए दिया है कि आज जो उस्ताद मर रहे हैं अपने बच्चों को वसीयत करते हैं, बेटा जलतरंग ना बजाना, रोटी कहाँ से खाएगा तू, तो वो गिटार बजा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी काउंट करती हैं, सोचने वाली हैं कि इनका जिंदा रहना, इन चीज़ों का, हमारी तहजीब, हमारी परंपरा, हमारे कल्चर से इनका बड़ा ताल्लुक़ है। आपने दरबार महफिलों को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस किया और ये एक अपने आप में एक नई चीज़ लोगों को देखने को मिली, क्योंकि ये धीरे धीरे ये चीज़ तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन आप इसे रिवाइव किया। आपने बहुत अच्छा पूछा। अंधेरा हॉल में लोग बैठे रहते हैं, स्टेज में गायक गायिका बैठी रहते हैं, तो आई कॉन्टैक्ट्स नहीं हो पाती है। पहले ज़माने में क्यों उन रजवाड़ों को, उन राजाओं को सुबह से शाम के इंतज़ार होती थी। सही। हाँ, कि कब शाम होगी और उन महफिलों में जाएंगे। आपने देखा है साहिबी भी गुलाम, हाँ बिल्कुल, कि क्या वो पूछ रही है नायिका कि मुझ में क्या कमी है कि जो मैं दे नहीं पाती हूँ। वो ये कमी है कि उन गायिकाओं में उस ज़माने में ना, जो राजा के लिए गाती थी, 16 कला होती थी गायकी में, अंदाज में, आई कॉन्टैक्ट होता था। वो सामने बैठते थे और गायिका उनके आंखों में झांक कर गाती थी। तो वो, क्योंकि जब हम गाते हैं ना, हम श्रोता एक हो जाते हैं और उनके सुनने की चाहत से हम गाते हैं। कुछ और लोग हैं आपकी ज़िंदगी में सोमा जी, जिन्होंने आपको देखा है, आपके संघर्ष को देखा है। मैं चाहूँगी आप उन्हें भी देखें। आइए देखते हैं। शहनाई के जादूगर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, जो अपने आप में एक अनोखे और विरले कलाकार थे, उनकी शहनाई की गूंज को आज उनकी दत्तक पुत्री सोमा घोष आज विश्व के कोने कोने में पहुंचा रही हैं। सोमा घोष जी अपनी उस जिम्मेदारी को एक बेटी के नाते, एक कलाकार के नाते संवहन पोषण का वह काम कर रही हैं जो अपेक्षा की जाती है पुत्री से, एक पिता की, एक कलाकार से, राष्ट्र की और मानवता की। बहुत खुशी है मुझे महेश जी से कि इतना संगीत को समझते हैं। कोई एक ख्वाब जो आप चाहती हूँ कि जल्द से जल्द पूरा हो? हाँ, मेरे दिल में एक बहुत दुख है और बहुत बड़ी ख्वाहिश भी है। नौशाद साहब ने कोशिश किया था और नहीं कर पाए, वो चल बसे और मुझे हाथ पकड़ के रोक के उन्होंने कहा था कि ये आप ज़रूर करेंगे और आप ही करेंगे। कि ये जो साज ख़त्म हो रही है, सुर बहार, विचित्र बीना, और ये सब के लिए हमारा देश जाना जाता है। जब हमने शुरुआत किया था 2005 में, तब मुझे बहुत लोगों ने ताना बना दिया कि इस समय सितार गिटार की ज़माना है, आप क्यों इस पर सोच रहे हो। मैंने किसी की बात नहीं सुनी और ये 15 साल से मैं करती आ रही हूँ। आज लोग उस पर नज़र दे रहे हैं और मैं बाबा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम से बनारस में एक संगीत ग्राम बनाना चाह रही हूँ। अच्छा। और ये यूनेस्को से भी पास हुआ है मेरा ये प्रोजेक्ट। बड़ी बात है और हमारी ये शुभकामना है कि आपका एक ख्वाब ज़रूर पूरा हो। तो चलते चलते आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत भी सुना दीजिए मुझे। मेरी फादर इन लॉ
रविंदु घोष जी की सेंटिनरी ईयर चल रहा है, जिन्होंने अभिमान, सुजाता, बंदिनी, तीसरी कसम की स्क्रिप्ट लिखे थे। कई कहानी उनकी थी, कागज़ के फूल। अच्छा। बहुत ही उम्दा, मैं उनके फ़ैन हूँ, बहू नहीं हूँ खाली। तो उन्हीं के फिल्म की एक गीत बिल्कुल, उनको याद करते हुए। बिल्कुल। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना, सुनी बैया सजेगी सजना, नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना, सुनी बैया सजेगी सजना। जैसे खेले चंदा बादल में, खेलेगा वो तेरे आंचल में। चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना। बहुत ही अच्छा लगा सुमा जी, आज आप आई और जिसे कहते हैं ना, बहुत सुरीली सी बातचीत आपसे हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।